बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं बीइंग M&E मैनेजर PPIF में काम कर रहा हूँ फ्रॉम 2017। जो यूनिक है PPIF में वो हमें थ्रू बोर्ड हमें एक मैंडेट दिया गया है कि हम जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस हैं वो हम थ्रू थर्ड पार्टी फर्म्स जो है वो हम मॉनिटर करेंगे और वैलिडेट करेंगे। इसमें हमारे पास बहुत रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सर्ब, लम्स, काउंसिल, रैड्स, डेवलपमेंट स्टडीज़ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे इस पूल का हिस्सा हैं और जो हमें ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हम एक बेसलाइन करते हैं। बेसलाइन बेसिकली हमें ये बताता है कि बिफोर इंटरवेंशन किसी भी एरिया में जहाँ पे हमने काम करना है वहाँ पे एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, फैमिली प्लानिंग की नॉलेज को लेके, फैमिली प्लानिंग के एटीट्यूड को लेके और प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट हम थ्रू थर्ड पार्टी वैलिडेशन माइलस्टोन वेरिफिकेशन करते हैं। PPIF का एक और बहुत यूनिक प्रोसेस है कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमने सोशल सेक्टर में हमने माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट एंड पेमेंट एज यू परफॉर्म के ऊपर हमने काम किया है। पार्टनर की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उनकी वैलिडेशन आउटसोर्स की हैं जो कि पार्टनर्स को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वो मॉनिटर करते हैं और हमें उनकी परफॉर्मेंस बताते रहते हैं। PPIF जो है बेसिकली 3 लेयर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के ऊपर काम करता है। सबसे पहला जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो पार्टनर का इट सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें उनके अपना सेटअप है, जिसमें उनकी अपनी M&E टीम है जो फील्ड में वैलिडेट करती हैं कि जिस चेंज या जो हम क्लेम एंड फेम है हमारा कि हम लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, उनमें एटीट्यूडनल चेंज लेके आ रहे हैं और सबसे अहम बात कि हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट है उसको बढ़ा रहे हैं। सेकंड लेयर पे हमने जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन टीम ली हुई हैं जो कि हमें थ्रू बोर्ड के अप्रूवल के साथ उनका एक फ्रेमवर्क अप्रूव होता है कि उनका प्रोसेस मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स क्या होंगे और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें बता पाएंगी कि पार्टनर्स की प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक पे है कि नहीं। एंड थर्ड वन PPIF इटसेल्फ जो है वो हम वैलिडेट करते हैं काम को पार्टनर के एज वेल एज के TPM जो काम कर रही है उसका भी एक सर्टन परसेंटेज उसको हम वैलिडेट करते हैं। ये तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि हम बेसलाइन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग में क्या करते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम जो हमारे आउटकम्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, इन टर्म्स ऑफ जो सर्विस प्रोविजन है, क्वालिटी शोर्ड नेटवर्क्स या इसके अलावा जो ऐसे हैं जो कि आपके एटीट्यूड के ऊपर जो है वो चीज़ें चेंज कर रहे हैं। हम कपल काउंसलिंग को भी इम्प्रूव करने की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि उन लोगों को जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सर्विस प्रोविजन। इस सारे मैकेनिज़्म को हम एट द एंड फिर गेज करते हैं कि आया के लोगों के अंदर जो एटीट्यूडनल चेंज है या अनमेट नीड है या कॉन्सेप्टिव प्रिवेलेंस रेट है या टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें क्या चेंज आया है हमारे इस एक इंटरवेंशन से। हमारे पास डिफरेंट मॉडल जो है वो फॉलो किए जाते हैं फॉर रिसर्च। हम ये भी हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि एक RCT मॉडल जिसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली जहाँ पे जिन एरियाज़ में PPIF की इंटरवेंशन है और जिन एरियाज़ में PPIF की इंटरवेंशन नहीं है, PPIF की इंटरवेंशन के साथ बेसिकली कितना जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है और वो एरिया जहाँ पे हमने इंटरवेंशन नहीं की वहाँ पे कितना जो है वो एरिया कितना जो है वो फ़र्क पड़ा है डिफरेंट फैमिली प्लानिंग इंडिकेटर्स को लेके। हमारा थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम तमाम एरियाज़ की मैपिंग करते हैं। हम मैपिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ पे
पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे LIW IRMNCH एग्जिस्ट कर रहा है, और कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं जो कि डिज़र्विंग एरियाज़ हैं या मार्जिनलाइज एरियाज़ हैं जहाँ पे सर्विस प्रोविज़न नहीं हो सकी, और वहाँ पे हम प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू डिफरेंट इस्टेब्लिश करते हैं नेटवर्क्स, ताकि हम क्वालिटी श्योर्ड सर्विस प्रोविज़न को एंड काउंसलिंग को बढ़ा सकें। थैंक यू।